बड़ी जिसकी आपको सबको इंतजार है। हमने तय किया कि धीरे धीरे करके राज्य से आगे जा कर के शराबबंदी की तरफ राज्य बढ़े। उस सिलसिले में हमने नीतिगत निर्णय लिया कि पहले चरण में जो 17 हमारे अलग अलग प्रकार के नगर हैं, उन नगर से नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, इनके अंदर शराब की दुकानें बंद कराएंगे और इन दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट भी नहीं करेंगे। ये हमेशा के लिए बंद कराने का इसमें निर्णय किया है। इसमें 17 धार्मिक नगरों में से 1 नगर निगम है, 6 नगर पालिका है, 6 नगर परिषद है, 6 ग्राम पंचायत है। और ये जैसे उज्जैन नगर निगम संपूर्णतः शराब की दुकानों से बंदी रहेगी। दतिया नगर पालिका, यहाँ भी यही पूरी शराबबंदी रहेगी। पन्ना ये भी नगर पालिका है, नगर पालिका क्षेत्र में शराब की दुकानें बंद रहेगी। मंडला नगर पालिका, मुल्ताई नगर पालिका, मंदसौर पशुपतिनाथ की नगरी, ये भी इसी प्रकार से इनके साथ बंद रहेगी। मैहर की माताजी का नगर पालिका क्षेत्र ये शराब की दुकान से प्रतिबंधित रहेगा। ओंकारेश्वर की नगर परिषद, महेश्वर की नगर परिषद, मंडलेश्वर की नगर परिषद, ओरछा और चित्रकूट की नगर परिषद और अमरकंटक, खास करके चित्रकूट और अमरकंटक हम सब ध्यान दें इस मामले में। ये हमारी धार्मिक आस्था के वैसे सभी केंद्र हैं कि सभी नगर परिषदों में हमने शराब की इसी नीति के आधार पर दुकानें बंद करने का निर्णय किया है। हमारी नगर परिषद के बाद ग्राम पंचायत सलकनपुर, जहाँ सलकनपुर माता का मंदिर है, इस पंचायत से भी शराब की दुकानें बंद कराएंगे। बरमान कला ग्राम पंचायत, लिंगा ग्राम पंचायत, बरमान खुर्द ग्राम पंचायत, कुंडलपुर ग्राम पंचायत और बांदकपुर ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायतों से भी हम शराब की दुकानें बंद करेंगे। आपकी जानकारी में रहे कि मां नर्मदा के तट के दोनों तरफ के 5 किलोमीटर के दायरे में शराबबंदी की जो पूर्वत पॉलिसी है, उस पॉलिसी को भी हम जारी रखेंगे। इस पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं आएगा। कुल मिलाकर के प्रदेश भर से जो मैंने आपके बारे में बताने का प्रयास किया है कि हम ये शराबबंदी का हिस्सा चलेंगे। अब एक नई बात आई है शराब नीति कि एक सिपाही के घोटाले में 1000 करोड़ 1200 करोड़ का मामला सामने आ गया है। तो इसका मतलब है कि अकेली चेक पोस्ट की इनकम से ही जो कुल शराबबंदी का रेवेन्यू है वो कलेक्ट हो सकता है। और इसमें भी मोहन यादव जी का मैं साहस की सराहना करूंगी कि उन्होंने इस चेक पोस्ट के घोटाले के खुलने के बाद उन्होंने इसमें कोई कोताही नहीं बरती है। पूरी तरह से जांच की तह में जा रही है, सरकार पूरी तरह से जांच की तह में जा रही है। और इसके साथ परत ये खुलती जा रही है, मतलब मेरे लिए, कि मैंने जो बात कही थी कि देखो अकेले इसके रेवेन्यू कलेक्शन से शराब की रेवेन्यू की भरपाई हो जाएगी। अब ये जो तीसरी बात आ रही है, जो मुझे बहुत पत्रकार बंधुओं ने भी कही कि जो दुकानें हैं वहाँ चूँकि अहाते बंद हो गए हैं तो लोग खोले में बैठ करके पीने लगे हैं। तो खुले में बैठ करके पीने लगे हैं तो आने जाने में लोगों को दिक्कत आ रही है। तो वो तो बहुत ही आसान है, ये तो दुकानदार की जिम्मेवारी है कि वहाँ लोग पी ना पाए, और जो जिस दुकान के सामने पिए उसका लाइसेंस निरस्त कर दो। और पहले ही एग्रीमेंट में उससे लिखवाओ कि तुम्हारी दुकान के 200 मीटर के या 300 मीटर के दायरे में या 100 मीटर के जो भी उसका दायरा हो, वहाँ कोई पी नहीं पाएगा। ये गारंटी तुम लो, उसको लेनी पड़ेगी, क्योंकि पुलिस हर जगह पर खड़ी नहीं हो सकती पूरे टाइम। क्या पुलिस सारे काम छोड़ के यही काम करेगी? और हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्षद से लेकर के नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के अध्यक्ष और पंच से लेकर सरपंच तक, और जिला पंचायत में पंचायत जिला पंचायत सदस्य से लेकर वहाँ तक, आप देखिए ना कितना ज़्यादा सिस्टम खड़ा हुआ है। अगर वो सारा सिस्टम अलर्ट हो जाएगा कि हमें लोगों को खुले में नहीं पीने देना है तो लोग नहीं पी पाएंगे। इसलिए थोड़ी उनकी भी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि सरकार की थोड़ी जिम्मेवारी होती है। मैं तो मोहन का अभिनंदन करूंगी, मोहन यादव जी का, कि उन्होंने जो 17 शहरों में जो बिल्कुल प्रतिबंधन की तैयारी कर ली है। मैं इसलिए लिख लाई थी कि नंबर 17 शहरों में ही प्रतिबंधन की तैयारी हुई है, धार्मिक शहरों में। जी हाँ, ये बहुत अच्छा काम, बहुत बड़ा काम है। मोहन यादव बहुत ही साफ सुथरा निजी जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, और उसी का परिणाम है कि उनको ये भी एक बड़ी बात है ऐसा कर पाना, और इसके रेवेन्यू लॉस की भरपाई हो जाएगी। ये तो चेक पोस्ट के घोटाले से ही क्लियर हो गया। बाप रे, अगर एक सिपाही 1000-1200 करोड़ बना के ले गया तो आप अधिकारियों की सोचो साहब, आप नेताओं की सोचो। मुझे तो व्यापम से बड़ा मामला लग रहा है। हाँ, यह है कि इसका प्रकार अलग है और व्यापम का प्रकार अलग था, लेकिन जो सरकार ने जिस प्रकार से इसको गंभीरता से लिया
बिना किसी दबाव, बिना किसी भय के जिस प्रकार से पकड़ा झगड़ी हुई है, उसके लिए भी अभिनंदन होना चाहिए। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ इन सारी बातों को लेकर के। और मैं चाहती हूँ, मेरी इच्छा तो मैं बताऊँ, सपनों की इच्छा तो ये है कि पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए। अब पूर्ण शराबबंदी में लोग कहते हैं कि खामियां हो जाएंगी, फिर लोग चोरी से पिएंगे। अरे करके तो देखो। मैं मोहन यादव जी का बहुत 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 अभिनंदन करना चाहती हूँ।